आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो ऊपर से तो एक आम पीछा करने की घटना लगती है, लेकिन जब आप इसके अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि ये हताशा, टीम वर्क और एक बड़ी ही अनोखी दोस्ती की कहानी है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है एकदम एक्शन के बीच में। कबूतरों की ये हताश आवाज हमें सीधे उस पल में ले जाती है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। उनकी जिंदगी, वो जाल में फंसे हैं, नीचे गिर रहे हैं, पर उनकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। तो कहानी का पहला हिस्सा कबूतर जाल में है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ से बचने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की जरूरत पड़ने वाली है। पर कमाल की बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सोचने में भी नामुमकिन लगता है। वो सब मिलकर उस भारी भरकम जाल को अपने साथ लेकर ही उड़ रहे हैं। ये उनकी एकता का एक जबरदस्त सबूत है। और यही बात उनके लीडर की इस आवाज में साफ झलकती है। वो सबको याद दिला रहा है कि ये सिर्फ आज़ादी के लिए एक उड़ान नहीं है। नहीं, ये तो अब उनके जीने और मरने की लड़ाई बन चुकी है। हार मानना कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कबूतर अकेले नहीं है, उनका पीछा भी हो रहा है। 3 शिकारी उनके पीछे पड़े हैं और हर किसी का अपना अपना लालच है। अब देखिए, दोनों तरफ की वजहों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कबूतर हैं जो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ चिंटू और चिंकी, जिन्हें बस पैसा और खिलौने चाहिए। और बिल्ली, उसे तो बस एक बढ़िया दावत की उम्मीद है। मतलब एक तरफ जिंदगी की जंग और दूसरी तरफ लालच। चिंकी की ये बात सुनिए, इससे साफ पता चलता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक सीधा साधा पर बहुत ही मजबूत इरादा, पैसा, और यही लालच उन्हें लगातार दौड़ा रहा है। और ये जो पीछा चल रहा है ना, ये कोई सीधी साधी दौड़ नहीं है। मामला पूरा गड़बड़ झाला है। इतना ज्यादा कि बिल्ली तक का ध्यान भटक जाता है और उसे एक बिच्छू काट लेता है। नतीजा, उसका मुंह सूज जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि जमीन पर हालात कितने बेकाबू हैं। पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है कि बस अब सब खत्म। कबूतरों का जो संघर्ष है वो अब अपनी आखिरी हद तक पहुंच रहा है। इस एक आवाज से पता चलता है कि हिम्मत अब टूट रही है। झुंड में निराशा फैल रही है, उम्मीदें खत्म हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। और इसकी वजह भी साफ है। सोचिए, एक तो जाल का वो भारी वजन, ऊपर से लगातार उड़ने की थकान। हालत इतनी खराब है कि एक कबूतर तो तनाव से बेहोशी हो जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि उनका पकड़ा जाना बस तय है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नई उम्मीद की किरण नजर आती है। कहानी अब हताशा से निकलकर एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ रही है। उनके लीडर के दिमाग में एक आखिरी, कह सकते हैं कि एक जबरदस्त प्लान आता है, अपने दोस्त चूहे तक पहुंचना। ये वही दोस्त है जो एक खास पेड़ के नीचे रहता है और जिसके दांत इतने तेज हैं कि वो जाल को कुतर सकता है। यही उनका बचने का आखिरी मौका है। और वो मदद मांगते हैं। उनकी आवाज में वो बेबसी साफ सुनाई देती है। वो जानते हैं कि अब वो पूरी तरह से अपने उस छोटे से दोस्त पर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ से जवाब देखिए, फौरन आता है। दोस्त सच्चा हो तो ऐसा, वो न सिर्फ मदद के लिए तैयार है, बल्कि तैयारी शुरू भी कर चुका है। ये एक पक्का इशारा है कि मदद बस रास्ते में ही है। तो बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। आखिरी पड़ाव। सभी लोग, कबूतर, बच्चे और बिल्ली, अब एक ही जगह, एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब शिकारी, मतलब चिंटू और चिंकी, एकदम हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कबूतर अचानक मुड़कर एक बड़े से पेड़ की तरफ क्यों जाने लगे। उनकी समझ से ये बात बिल्कुल बाहर है। और तब उनके लीडर की आवाज गूंजती है, ये उनका आखिरी दांव है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला पल। उन्हें अपनी बची खुची सारी ताकत बस इसी एक आखिरी उड़ान में झोंक देनी है। और वो कर दिखाते हैं। अपनी ताकत के आखिरी कतरे के साथ पूरा का पूरा झुंड उस भारी जाल को खींचता हुआ ऊपर पेड़ की तरफ बढ़ता है, जहां टहनियों में उनका दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उनका दोस्त तैयार मिलता है। चूहे की आवाज आती है जो उन्हें बुला रहा है। वो तैयार है, उसके दांत तेज हैं और वो जार को काटने के लिए बिल्कुल रेडी है। मतलब उनका जो प्लान था वो काम कर गया। तो ये कहानी खत्म होते होते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई
जब मुसीबत बहुत बड़ी हो तो एकता और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है।